हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का, वो है डेप्रीशिएशन। लेकिन हमारे क्लास 11th के बच्चे बहुत सारे इसे डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। डी के गोल सॉल्यूशन करेंगे डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन में फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए देखिए, डेप्रीशिएशन होता क्या है। सबसे पहली बात मुझे बताइए, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। वो संपत्ति जो आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ऐसी एसेट्स जिसको हम कैपिटल एसेट्स भी कहते हैं। तो धीरे 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 आपकी जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उस जो वैल्यू में कमी आ रही है उसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, इन सब की एक लाइफ होती है कि ये इतने साल तक चल सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, इनकी कीमत खत्म होती जाती है। तो ये जो कमी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है सर, डेप्रीशिएशन की वजह से आ रही है। तो आपको इस चैप्टर में मेथड्स तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 या 3 मेथड पढ़ने हैं। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज वाइज, है ना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है भाई। जब भी आप किसी एसेट्स को नॉर्मल वियर एंड टीयर या उसको यूज करोगे, जैसे आपने मान लीजिए आज की डेट में आपने कार खरीदी 10 लाख रुपए की और 1 साल आपने इसे चलाया, क्या इस कार को आप 1 साल बाद 10 लाख की बेच सकते हो क्या? नहीं सर, कीमत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल किया और इस इस्तेमाल करने के चक्कर में उसकी वैल्यू में जो कमी आई, जिसको हम बोल रहे हैं डेप्रीशिएशन। जब भी हम कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, जब भी हम इसके कागज बनवाएंगे तो आप कभी उस कागज पे गौर करिएगा, वहां लिखा होता है कि ये इतने टाइम तक चलेगा। तो सबसे पहला जो मेथड आपको पढ़ना है, हम मेथड बाय मेथड चलेंगे। अभी फिलहाल हमें एसएलएम पढ़ना है, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा आपको, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसको हम कह सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या आप इसको कह सकते हो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसको कह सकते हो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अरे सर, एक नाम बता दो ना। बेसिकली ये एसएलएम और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से ही जाना जाता है। जब भी आप इनके क्वेश्चंस करोगे तो या तो आपको डेप्रीशिएशन की जो रेट है वो गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं तो हमें डेप्रीशिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब इस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जब आपने उस संपत्ति को खरीदा और खरीदने पर जो जो खर्चा हुआ है उस सब को हम ओरिजिनल कॉस्ट में जोड़ देते हैं, माइनस करेंगे उसकी एस्टीमेट स्क्रैप वैल्यू, यानी कि कबाड़े का भाव। जब उसकी वैल्यू पूरी खत्म हो गई तो लास्ट में उसकी कितनी कीमत मिल सकती है, और डिवाइड कर देते हैं एस्टीमेट लाइफ से, यानी कितनी साल वो चल जाएगी। ये करने के बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा जो हर साल सेम रहता है। जी हाँ बच्चों, जब भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करेंगे उसमें आपने डेप्रिसिएशन एक बार निकाल दिया, उसके बाद आपको दोबारा निकालने की नीड नहीं। ये तो बात हो गई मेथड की, लेकिन बात हुई एंट्रीज की। सर, क्या मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी, वहां पे आप गुड्स खरीद रहे थे तो एंट्री क्या कर रहे थे, परचेज अकाउंट दिया। अब यहां पे आप एसेट्स खरीद रहे हो तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डीआर। और जिस पर्सन से हम संपत्ति को खरीदते हैं उसको हम वेंडर बोलते हैं। और अगर आपने नगद खरीदा है तो आपके पास से पैसा गया बैंक, यही एंट्री होगी सर। और अगर इसको बेचोगे तो क्या एंट्री होगी, उल्टी हो जाएगी। ये उल्टी वॉमिट वाली नहीं है, एंट्री उल्टी होने की बात हो रही है। आप बेचोगे तो पैसा आएगा और आपके पास से क्या जाएगी, एसेट जाएगी। यानी कि खरीदने वाले केस में ये एंट्री और बेचने वाले केस में ये एंट्री। अच्छा, अगर डेप्रीशिएशन लगेगा तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी, जाहिर सी बात है। डेप्रीशिएशन एक खर्चा है,
नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कहाँ आएगा, डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट। अगर हमने एसेट्स को बेचा, बेचने पर फायदा हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट दिया टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और घाटा हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स टू एसेट्स अकाउंट। सर बार बार हम एसेट्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक प्रॉपर अकाउंट बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं इनके क्वेश्चंस पर। आइए यहां पर आपका, चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा जूम है, थोड़ा सा पीछे कर दे रहे हैं, बस। आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, तो आपको भी आपकी बुक में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी कि एसएलएम, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 ए लिमिटेड कंपनी ने एक मशीन परचेस करी 1,90,000 की, और उस पर 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन में खर्च किए, यानी कि टोटल मशीन कितने की पड़ी, 1,90,000 यहाँ और 10,000 यहाँ, यानी कि 2 लाख की। जब वो परचेस करी गई तब एस्टिमेट किया गया कि उसकी स्क्रैप वैल्यू 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 50,000। ओके, आपको मशीन अकाउंट बनाना है, सिंपल। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम, सर इसमें डेप्रीशिएशन तो हमें दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 1,90,000 वहाँ खर्च हुए हैं, प्लस 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन में खर्च हुए हैं, सॉरी, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये, और एस्टिमेटेड लाइफ है 6 साल। तो ये आएगा आपका 2 लाख। 2 लाख में से 50,000 माइनस किए स्क्रैप वैल्यू के, और उसको 6 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया आपका 1,50,000। अब 1,50,000 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका 25,000। और हम क्या कर रहे हैं, हम एसएलएम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एसएलएम मेथड हमें क्या कहता है कि हम डेप्रीशिएशन हर साल लगाएंगे, और सेम डेप्रीशिएशन चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको 4 साल तक डेप लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ एसेट्स अकाउंट का, और यहाँ पर मशीन खरीदी है तो मशीन का बना लेता हूँ। हम बनाएंगे क्या, लेज़र। अगर आपको एंट्री अच्छे से आती है तो लेज़र बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहाँ पर डीआर, यहाँ पर सीआर, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अब देखिए सिंपल सी मुझे बात बताइए, आपसे कहा गया था इस क्वेश्चन में, देखिए 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी है। चलिए कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2015। सर लेजर में कहाँ जाएगा, देखिए आप जब एसेट्स को खरीद रहे थे तो एंट्री क्या कर रहे थे, मशीन अकाउंट डीआर टू बैंक, मशीन अकाउंट डीआर, यानी मशीन अकाउंट कहाँ आ रहा था, डीआर में। तो जब हम खरीदेंगे तो कहाँ आएगा, डीआर में ही आएगा, यानी कि 1 अप्रैल, या 2015 लिख लेते हैं, 2015 1 अप्रैल टू बैंक। हमने मशीन कितने की खरीदी थी सर, मशीन खरीदी थी हमने, यहाँ थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, ये लीजिए, मशीन खरीदी थी हमने 1,90,000 की। उसके बाद इंस्टॉलेशन में थोड़ा खर्चा हुआ था 10,000 रुपये का, तो उसको भी हम यहाँ जोड़ेंगे एक्सपेंसेस के नाम से, टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। ठीक, अब डेप कब लगता है, डेप लगता है 1 साल बाद। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को, तो डेप लगेगा 2016 में 31 मार्च को। तो डेप हम यहां शो करते हैं, एंट्री क्या पास कर रहे थे जब डेप लग रहा था, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि एसेट्स अकाउंट कहां था, क्रेडिट साइड में, तो इसको हम कहां शो करेंगे सर, क्रेडिट साइड में, बाय डेप्रीशिएशन। कितना निकाला था बेटा डेप्रीशिएशन, सर 25,000 निकाला था। अब
2 लाख में से 25,000 आपने माइनस कर दिए, तो 31 मार्च 2016 को मशीन की कीमत कितनी बची सर? 2 लाख में से 25,000 माइनस कर दिए तो 1,75,000 बचा। अब इसको क्लोज कर दो, यहाँ 2 लाख और यहाँ भी 2 लाख। अब क्या करना है, इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर दो। 1 अप्रैल 2016 कितना बैलेंस रह गया? 2 बैलेंस। ऐसा हमें कब तक करना है सर? 4 साल तक। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आया? 1,75,000। फिर से डेप अब कब लगेगी? 2017 में 31 मार्च को बाय डेप्रीशिएशन कितना? 25,000। अगेन बैलेंस करेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस। अब 1,75,000 में से 25,000 माइनस कर दिए तो कितना बचा? 1,50,000 रुपये। फिर बैलेंस कर देंगे। अब थोड़ा सा शोर आ रहा हो पीछे से तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारे घर में कुछ बिग बॉस फैन भी हैं, क्या करें, मजबूरी है। आप लोगों के घर में भी होंगे कुछ ना कुछ। यहाँ ये बैलेंस अब हम क्या कर देंगे, यहाँ 2017 का 1 अप्रैल टू बैलेंस कितना सर? 1,50,000। अब 2 साल का बन गया, 2 साल का रह गया है। अगेन अगली साल डेप कब लगेगा? 31 मार्च को बाय डेप्रीशिएशन कितना? 25,000। फिर आपने बैलेंस किया, 1,50,000 में से 25,000 माइनस किया बाय बैलेंस कितना आएगा? 1,25,000। तो अब इसको क्लोज कर दो, 1,50,000 यहाँ और 1,50,000 यहाँ। अब 1 साल का और करना है तो मैं इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये 1,25,000, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये यहाँ हमने बैलेंस करा 2018 को 1 अप्रैल टू बैलेंस कितना? 1,25,000। अगेन डेप लगा दो अगली साल में 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन कितना? 25,000 और बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस 1,00,000। बैलेंस कर दिया, 4 साल का हमने डेप लगा दिया। अब आपको इसको ऐसे क्लोज नहीं करना है, अब आपको इस बैलेंस को अगली साल के लिए शो करते हुए करना है। 1 अप्रैल टू बैलेंस कितना? 1,00,000 रुपये। बस अब यहाँ देखिए आंसर क्या कह रहा है, बैलेंस कितना है? 1,00,000 रुपये। तो ये हमारा दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे देखिए, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, बस यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 68,000 का, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स और उसका स्क्रैप वैल्यू है 8,000। तो वही माइनस करके आ जाएगा। सेम 40,000 का खरीदा, 4,000 की रेसिडल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू है। फिर 9,800 का खरीदा और वर्किंग लाइफ उसकी 20 साल है। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए इस पर पूरी साल का डेप लगेगा, इस पर भी पूरी साल का डेप लगेगा, लेकिन इस पर शुरुआत में 6 महीने का लगेगा, उसके बाद पूरी साल का डेप लगेगा। तो देखिए 1 बाय 1 हम इसका अकाउंट बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूँ और फॉर्मेट के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि डेप इसका निकलेगा कैसे। हम खरीद क्या रहे हैं? हम खरीद रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डी आर साइड है और ये सी आर साइड है। ठीक है, अब देखो पहली मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2015 को, मशीन की वैल्यू थी 68,000, 68,000, 8,000 एस्टिमेट लाइफ थी, ओ स्क्रैप वैल्यू थी, और 10 नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये 60,000 में से 10 डिवाइड किया तो पहली वाली मशीन पर हर साल डेप लगेगा 6,000 रुपये का। तो पहले हम इसकी एंट्री कर देते हैं, 2015 1 अप्रैल। अब खरीदी है तो किस नाम से आएगी, टू बैंक। कितने की खरीदी है, 68,000 की। अगली साल डेप लगेगा 31 मार्च को, तो बाय डेप्रीशिएशन कितने का डेप बेटा सर, 6,000 रुपये का। और रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 68,000 में से 6,000 रुपये आपने माइनस कर दिए, तो कितना बचा, बाय बैलेंस 62,000। अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम इस बैलेंस को यहां ट्रांसफर कर देंगे, 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस कितना, 62,000। अब आपसे कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को एक और खरीदी है, कितने की, 40,000 की, और 4,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है, और 20 साल एस्टिमेटेड लाइफ है। तो ये आपका ये आएगा 36,000, और 20 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2800, यानी कि 1,800 पर ईयर इस पर लगेगा डेप दूसरी मशीन पर। तो टू बैंक कितने का खरीदा, 40,000 का। अब 2 डेप हो गए, तो 2017 में 2 मशीन पर डेप लग रहे हैं 31 मार्च को, तो बाय डेप, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाली पे 6,000 का, दूसरी वाली पे 1,800 का, दोनों को जोड़कर 7,800। बैलेंस भी अलग अलग करेंगे सॉरी, बाय बैलेंस पहली वाली मशीन पर 62,000 में से 6,000 माइनस कर दिए तो 52,000 बचे, और दूसरी वाली में 40,000 में से 1,800 माइनस कर दिए तो ये बचेंगे 38,200। ठीक है, और जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 0,0,2,0,9, तो ये आ गया आपका 90,200। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी ये 52 नहीं होगा, 62 में से 6 जाएंगे तो 56 होगा, यानी कि ये 4,000 और बढ़ जाएगा जी। अब टोटल करेंगे तो दोनों साइड का 1,02,000, 1,02,000। अब इसको हम यहाँ ले जाते हैं, 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस। अब 2 मशीन है, पहली 56,000 बची है और दूसरी 38,200 बची है, दोनों का टोटल 94,200। इसको मैं कर दूँ। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक और मशीन इसी साल 1 अक्टूबर 2017 को खरीदी, 1 अक्टूबर 2017 यानी कि 6 महीने का गैप लगेगा। तो अगर 9,800 में से स्क्रैप वैल्यू 800 अपॉन 20, तो 9,000 अपॉन 20, तो ये 450। लेकिन ये जो 450 है वो पूरी साल का है, 6 महीने का डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 225। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर
2017 टू बैंक कितने का खरीदा? 9,800 रुपये का। अब यहाँ पर इस साल 2018 में 3 मशीन हो गई हमारे पास 31 मार्च को। बाय डेप पहली, दूसरी, तीसरी। पहले पे डेप 6,000 का चला आ रहा है, दूसरे पर डेप 1,800 का, और तीसरे पे अभी के लिए 225 का। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 8,025। यहाँ थोड़ी शॉर्टेज है पेज की, तो मैं इस बैलेंस को पीछे ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, इसी अकाउंट को आगे बढ़ाते हुए डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर 2018 में 31 मार्च को बैलेंस कितना बचेगा मशीन का? पहली वाली मशीन 56 में से 6,000 चले गए तो 50,000 बचे हैं। दूसरी वाली मशीन 38,200 में से 1,800 रुपये चले गए तो ये बचे 36,400। तीसरी वाली मशीन 9,800 में से 225 चले गए तो ये बचे 9,575। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्लोज कर देना है इनका टोटल करके। तो इसका टोटल करोगे तो वो आएगा आपका 9,5,975। ठीक है, तो अब हम टोटल करके यहाँ पे बैलेंस कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 9,5,975 ये था, और 8,025 वो था। 10 10 10 14 1,04,000। और इस साइड का भी 1,04,000। आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि 4 साल तक आपको डेप लगाना है, तो 1, ये 2, ये 3 और ये चौथी अभी आएगी। ठीक है, तो इस बैलेंस को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया 2018 में 1 अप्रैल टू बैलेंस। पहली वाली मशीन 50,000 की बची है, दूसरी वाली मशीन 36,400 की बची है, और तीसरी वाली मशीन 9,575 की बची है। ठीक है, टोटल 9,5,975। अब पूरा साल का डेप लगेगा तीसरी वाली मशीन पर भी, तो बाय डेप पहली वाली पर लग रहा था 6,000 का, दूसरी वाले पे लग रहा था 1,800 का, और तीसरे वाले पे अब पूरा लगेगा 450। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये 7,800, और 7,800 में 400 8,200, और 8,250। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस करेंगे 2019 31 मार्च बाय बैलेंस। पहली वाली मशीन में से 6,000 माइनस कर दोगे, 50,000 में से 6,000 गए तो 44,000। दूसरी वाली मशीन में से 36,400 में से 1,800 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 34,600, और इसमें से 9,575 में से 450 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 9, ये आएगा आपका 9,125। बस अब आप उसका टोटल करके बैलेंस कर देंगे, टोटल करेंगे तो 44,000 और 34,600, ये होगा 0,0687। अब इसमें 9,125 जोड़ दो तो 5,2,7,7,8, तो ये आपका आएगा बैलेंस 8,7,725। इस बैलेंस को बस यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं आंसर। बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,7,725, 8,7,725, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको परसेंटेज नजर आ रहे होंगे, यानी कि अब आपको इसमें निकालने की नीड नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे
चंद्रा लिमिटेड ने मशीन खरीदी है 8,000 रुपये की, जीएसटी से अभी फिलहाल आपको कोई मतलब नहीं है। 1 जुलाई 2015 को उन्होंने 3,500 स्पेंड करें उसके ओवरऑल इंस्टॉलेशन पर, यानी कि 8,000 और 3,500 जोड़ देंगे। डेप्रीशिएशन लग रहा है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से हर साल। 30 सितंबर 2018 को मशीन अनसुटेबल पाई गई और सोल्ड कर दी 6,500 की। हिंट के लिए यहाँ पे दे रखा है कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का। अब आपको पता लगाना है कि घाटा हुआ या फायदा। ये आपके लिए एक नई चीज है, तो इसे बड़े ही ध्यान से समझेंगे, बड़े ही प्यार से। जिस तरीके से हम बाबू की बात सुनते हैं वैसे ही अपने इस बाबू भाई की बात सुनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या खरीदा है? मशीन खरीदी है। चलिए अब हमने मशीन कब खरीदी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई 2015 टू बैंक। कितने ही खरीदी? 8,000 की। अब इस पर क्या हुआ, खर्चा भी करा गया तो टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 3,500 के। तो कितना टोटल हो गया? 11,500। तो मशीन हमें कितने की पड़ी? 11,500 की। लेकिन खरीदी कब है? 1 जुलाई को, यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर कितने महीने का डैप हो जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डैप। तो डैप निकाल लेते हैं जरा। 11,500 का 10% और 9 महीने, तो ये 0 0 0 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये 4 से कट रहा है क्या? 2 से काट देते हैं। 2 यहाँ, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी 5। तो ये 575 इंटू 3, 575 इंटू 3, 15, 1 कैरी, 2, 15 और 7, 1725 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, एक का आइडिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 0.5। तो हम इसे 863 मान लेते हैं। ठीक है, हम 863 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2016 आएगी यहाँ। बाय डेप कितना आया? 863 लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब मशीन का जो बैलेंस है वो कितना आएगा? बाय बैलेंस, अब 11,500 में से 863 माइनस कर देते हैं। 10 में से 3 गए 7 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे, यहाँ कैरी लिया तो 14 में से 8 गए 6 बचे, 0 1। तो ये आया 10,637। चलिए नेक्स्ट ईयर पे पहुंचते हैं। अब यह आया हमारा 2016 1 अप्रैल। कितना बैलेंस है? टू बैलेंस 10,637। अब बेची है जो मशीन वो 18 में बेची, तो अभी इस पर डेप कंटिन्यू रखना है हमें। 2017 31 मार्च, अब पूरे साल का डेप लगेगा। 11,500 पर 10% कितना था? 1,150। तो बाय डेप 1,150, 31 मार्च बाय बैलेंस। अब 10,637 में से 1,150 माइनस कर देंगे तो ये 7, 13 में से 5 गए 8 बचे, 5 में से 1 4, 10 में से 1 बचे 9, तो 9487।
इसको जोड़ेंगे तो 10,637 यहाँ और 10,637 यहाँ। अब इसको यहाँ पर बैलेंस करेंगे। 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस 9487। ठीक है, बेची 18 में, तो अभी इस पर भी पूरे साल का डेप 2018 31 मार्च कितना बाय डेप। डेप सेम रहेगा, डेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डेप सेम रहेगा हर साल 1150 पूरे साल का लग रहा है अगर तो। बाय बैलेंस 31 मार्च। अब अगेन 9487 में से 1150 मार तो 7, 8 में से 5 गए 3, 4 में से गए 3, 9 में से गए 8, तो ये आएगा आपका 8337। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस कर देते हैं 9487 9487। अब देखिए बड़े ही ध्यान से समझिएगा, जगह थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा सा लाइन और बढ़ा देता हूँ जितना बढ़ सकता है। देखिए इसको तो मैं बैलेंस कर दिया और इस बैलेंस को मैंने यहां पर किया ट्रांसफर। अब इसी साल 30 सितंबर को 6,500 में मशीन को बेचा गया। तो सर जब हम मशीन को खरीद रहे थे तो हम डेबिट में डाल रहे थे टू बैंक, अब जब बेचेंगे तो कहाँ आएगा सर क्रेडिट में। जी हाँ, क्रेडिट में। 2018 में बेची 30 सितंबर को बाई बैंक के नाम से। अच्छा कितने की बेची 6,500 की। 1 अप्रैल को कोई चीज 8,337 की थी और 30 सितंबर को उसको बेच दिया 6,500 में, तो अभी कितना डेप और लगना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का डेप और लगना है। ठीक है, जब 1150 पूरी साल का डेप है तो 6 महीने का कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 5 जा 10 यानी कि 575। तो डेप और कितना लगना है 575। ओके, तो 8,337 में से 575 और माइनस कर दो। 7 में से 5 गए 2 बचे, 13 में से 7 गए 6 बचे, 12 में से 5 गए 7 बचे और ये 7,762। 7,762 रुपए की चीज बेच दी 6,500 में। फायदा हुआ कि नुकसान, सर नुकसान हुआ। कितने का 7,762 में से 6,500 घटा दो 2621 1262 1262 का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो यहां शो करेंगे, प्रॉफिट होता तो यहां शो करेंगे। तो बाय, अब जब प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालता है सारे नुकसान, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1262 बैलेंस कर देंगे, उतना ही आएगा 8,337। मशीन खत्म तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं करना, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। कितना आ रहा है 1262। तो आंसर देख लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1262। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड किया। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।